जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ इस समय अपने खुद के खेतों पे। मेरे पास कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ बुलंदशहर ज़िले से हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, जब आए थे तो कि मिलना चाहते थे, बातों को समझ के जो उनके प्रश्न थे उनके सवालों के जवाब और प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बात। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका एक परिचय। जय श्री राम। मैं कामेंद्र ठाकुर, जिला छिंदवाड़ा से भाई साहब से मिलने आया। भाई साहब के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा था केले के विषय में और गन्ने के विषय में जी। तो भाई साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ में भाई अंकित पटेल जी भी हैं और भाई प्रवेश पटेल जी भी हैं। एक परिचय थोड़ा सा आप भी। मैं प्रवेश पटेल, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आप अभी वर्तमान किस चीज़ की खेती? मैं गन्ने का बहुत बड़े स्तर पे करता हूँ। 28-30 एकड़ मेरा गन्ने का काम अच्छा, गन्ने का काम है। तो हमारे यहाँ के गन्ने में और आपके यहाँ के गन्ने में कुछ फर्क लग रहा है या सेम है? अभी तो देखिए हम लोग वही देखने आए कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चल रहा है। मार्च अप्रैल की बुवाई है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है। ठीक है, आपके हिसाब जी, से जी। आप लोग कौन सी वैरायटी लगाते हैं वहाँ ज़्यादा? मैं तो 86-032 8005, हम लोग के पास अभी दो ही वैरायटी दो ही वैरायटी है। हाँ, इसके अलावा वो 265 एक चलता है। तो ऐसी 3 वैरायटियाँ हैं। मगर यहाँ पे कुछ देखने को और भी आया है कि भाई कौन सा नया है या फिर जो अपने यहाँ पे जो तरीका जो है खेती करने का, कम खर्च में बढ़िया उत्पादन कैसे ले पा रहे हो? उत्पादन, क्योंकि हम लोग अभी फर्टिलाइजर का बेभरमा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसको कम करके और इसके साथ में और क्या नया कुछ मिला है कि जिससे हम लोग का पैदावार बढ़े और खर्चा कम हो, आने वाली पीढ़ियों को ज़मीन दे के जाएँ। बिल्कुल। पटेल साहब आपका? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं एमपी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपके यूट्यूब चैनल देख के यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सीखने के लिए आया हूँ। जी। और एक मिनट, इसे उतार दे यार, पिट्ठू को तुमको फौज की तरह पिट्ठू लाया खड़ा है, कोई नहीं लेके जाएगा यहाँ से, मेरी गाड़ी पर रख दे। आपका परिचय? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, नाम पता? पुनित, गांव भटोना, जिला बुलंदशहर। हम सर की वीडियो देखते हैं तो हमारे खेत में एक ज़बरदस्त फंगस का रोग आया, जिसके चलते हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो सर के बारे में पता लगा। फिर मिलने के लिए हमने सर से टाइम लिया, मीटिंग की, तो आज यहाँ पे आए हैं सर के पास। तो सर का पीछे ये गन्ना है, इसमें ना ही तो हमें कोई फंगस दिख रही है, ना ही कोई टॉप बोरर का अटैक है और किसी भी तरीके का कोई कीट हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। जो चीज़ें आप प्रश्न का सवाल मतलब अपने ढूंढने आए थे, हाँ। वो मिले साइंटिफिक? हाँ, सारे जवाब हमें साइंटिफिक तरीके से दिए गए, हम संतुष्ट हुए उनसे। और आगे भी क्या अभी करना खेती कैसे है? करोगे, जैसे कर रहे हो वैसे ही, या ये ड्रमों से? नहीं, ये ड्रमों से ही करनी है तो आगे सर। आपका नाम? सर मेरा नाम पुनीत, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। आप दोनों एक ही गांव के या भाई भाई हो? भाई हैं सर दोनों। अच्छा, सगे भाई? जी अरे वाह, सच में? जी। दोनों सगे भाई? ज़्यादातर सगे भाइयों में बनती नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सर हम जो गन्ने के विषय में ही। आपका क्या नाम बताया था? सर पुनीत है। पुनीत। और मेरा सर शिवा नाम है गाँव में। अच्छा, शिवा। जी। ओके। तो कैसा लगा यहाँ इतनी देर आए, बात करी मेरे से, सवालों के अच्छा जवाब मिले? लगा। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल संतुष्ट हुए आपकी सारे बातों से और उनसे। और कम खर्च में भी खेती हो सकती है जी, ना? बिल्कुल। हमारे दिमाग में एक फोबिया बैठा दिया लोगों ने कि या तो प्रोडक्ट ले लो या ये चीज़ें ले लो, नहीं तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खेती में होता है, फ्री खेती कभी नहीं होती। जैसे लोग बोलते हैं फ्री में खेती, फ्री नहीं होती है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा उत्पादन भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बीमारी की बात अभी चल रही थी, मैं आपको अभी अपने खेत भी दिखाने वाला हूँ। ठीक। जी, आप कुछ कह रहे थे ठाकुर साहब, अब आप बोलिए, अब आप फ्री हैं बोलने के लिए, आ जाइए। चलते रहें। जी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये पूछ रहे थे मेरे से, ये भट्टी खाद है। ये हमने बनाया था, 10-15 दिन हो गए इसको बना के। जी अब हम इसको थोड़ा थोड़ा इतना जी अपने केलों में, गन्ने में तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन केले में हमें देना है अभी। जी। ये उसी के लिए बनाया हमने। जो बचेगा हमारा रखा रहेगा, ये 60 दिन तक खराब ये होने क्या वाला है। 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गया इसको? अब देखो इसके अंदर दाना है कहीं? नहीं। दाना नहीं है। हाँ, गायब कोई हो दाना चुका। नहीं। अगर ये कम्प्लीटली डिकम्पोस्ट ना हो, वो जो कच्चा वाला गोबर पड़ा है, अगर उसमें बना दूं तो दाना 20 दिन बाद भी मिलेगा। रीज़न? हाँ। क्योंकि वो माइक्रोब्स पहले उसको डिकम्पोज करें या तुम्हारे वाले को डिकम्पोज करें? तो पहले ये आप अगर डूब रहे हो, पहले खुद को बचाओगे मुझे। तो ये जो है ये कम्प्लीटली कंपोस्ट है, ये 1.5-2 साल पुराना कंपोस्ट। आपको जो मैं बता रहा था ना, कौन पूछ रहा था मेरे से जब ऊंचे वाले की बात कर रहे थे? तुम्हें बता रहा, पुनीत ही बोल रहा था कि भैया हमारा तो बहुत ऊंचा ढेरा लगाते हैं। पुनीत, इतना ढेरा होना चाहिए, इसको लंबा कर लो चाहे जितना, ऊंचा नहीं होना। बस एक बांस लो, इसमें गड्ढे कर लो, उनमें एक मग्गों से डाल दो या इसके ऊपर छिड़कते जाओ रोज। ये 45 दिन में डिकम्पोज होता है। गोबर कितना पुराना इस्तेमाल होम कर रहे हैं वीड आपने भाई साहब? गोबर ये 1 साल से ज़्यादा पुराना है जी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अच्छा। ये 1 साल पुराना है साहब। अच्छा, मेरी पद्धति से हमारे ज़िले में भाई साहब खेती करते हैं। आपका एक परिचय दीजिए। मेरा नाम ओमवीर सिंह,
गांव फुलसंदी, ब्लॉक नहटौर, जिला बिजनौर। मैं सर के गाइडेंस में पिछले साल से खेती कर रहा हूं और इस वर्ष मेरा बहुत अच्छा उत्पादन है और कोई मेरे खेत में रोग नहीं है। और मैंने बट्टी खाद, भू प्रेरी, भूमित्र ये सारे कल्चर चलाए हैं और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। गन्ना गुरु का रिजल्ट कैसा लगा आपको? और आपका गन्ना गुरु का जो है सर बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। वो हार्मोन्स है सर, एक उसके अंदर साइकोटेनिन, पेनेट्रेटर, सिमल्सिफायर, सीवीड एक्सट्रैक्ट, पोटेशियम होमेट, पोटेशियम फुलबेट, ऑक्सिन्स, साइटोकैनिन सब है। और वो पूरी एक किट है, उसमें 2 ड्रिंचिंग है और 3 स्प्रे हैं। अगर आपने वो पूरा कोर्स कर दिया, 35 दिन पे पहला ड्रिंचिंग, 21 दिन पे, और फिर 35 पे दूसरा, तीसरा 45 पे, और 45 से 55 पे पहला स्प्रे, दूसरा 65 से 75 पे दूसरा स्प्रे, 110 से 120 दिन पे तीसरा स्प्रे, उसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 3 स्प्रे करना है कम्प्लीटली 3 और स्प्रे। कितने की भाई साहब किट वो? अभी तो 3000 की घर पे पहुँचा के दे रहे हैं 3000 की? जी, अच्छा, पहुंचा के उसको अपना आप भी बना सकते, कोई ऐसा नहीं है कोई केटी खरीदनी। सचिन आगे आ जाए बच्चे, उसका ऐसा नहीं है कि आपने वो बनानी। ये 4 फीट पे है गन्ना। अच्छा, ठीक है। ये कौन सी वैरायटी भाई साहब? 13235। 13235। इसको यूपी में लोग बोल रहे हैं कि वो बढ़िया ये नहीं है। कर्नाटक की वैरायटी है क्या ये? नहीं, यूपी की है। यूपी की? मैं वैरायटियों पे कम और उसके एक इसकी ओरिजिन कहाँ है? यहाँ यूपी से है ये? हाँ, निकला तो यूपी से। क्या ये कई संस्थान मिलकर बनाते हैं। ये वो 3 वाला खेत है जो आप देख रहे थे। ये 4 अभी देखो मेरे यहाँ स्थिति ये है कि सुबह या कल बारिश पड़ी है। ये 3 वाले पौधे हैं जो आपने देखे ना। हाँ, ये इसमें क्या है, ये पौधे से ये पौधा 2 फीट, इससे ये 2 फीट, इससे ये 2 फीट। 2 फीट। अब इससे वो जो अगली वाली लाइन है, यहाँ से, हाँ, मतलब लास्ट वाले पौधे से ये अगर इसके सेंटर से सेंटर उसका से सेंटर ले। नापेंगे तो ये लगभग जाके आप नहीं 10 फीट बैठेगा। 10 फीट। ये वाली लाइन इन्होंने सेंटर टू नज़दीक- सेंटर ना? सर ये वाली लाइन नज़दीक लगाई क्योंकि उधर जगह नहीं। हाँ 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 और इस लाइन पे अगर आप आएंगे जी, तो ये सेंटर में हमारे बड़ा ट्रैक्टर चलने की पूरी जगह है। बिल्कुल आराम चल ये जाएगा। तो ये हमने इसमें 3 जगह रखी हैं। हमने इसको 8 फीट पे भी लगाया और 11 फीट पे भी लगाया है। जी, अब ये जो वैरायटी है इधर, ये महाराष्ट्र की कुछ नई वैरायटी है। एक हमारे यहाँ किसान आए थे, पता मुझे भी नहीं है, उनसे पूछूंगा फिर इस पर बोर्ड लगाऊंगा। ये मैंने अभी 1 महीना हुआ है इसको लगाए हुए। अच्छा, ये मैं राजस्थान गया था, वहाँ से गन्ना मुझे एक किसान ने दिया था, मैं गाड़ी की डिग्गी में डाल लाया था। तो ये वो गन्ना है। अब इसका निकलने के बाद ही पता चलेगा ये क्या वैरायटी है। ये गन्ना भी महाराष्ट्र वाला है। ये गन्ना भी महाराष्ट्र वाला है। आपके खेत में अगर माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी अच्छी है तो हर फसल आपके खेत में बहुत बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से हो जाएगी। ये देखिए सुपर नेपियर है, हमने लगाई थी 5-6 साल पहले और अभी हम इसको अच्छा। 4 पशुओं को खिलाते हैं। हर बार काटते हैं उतनी आ वो आ जाती जाती है ऊपर बढ़िया। है, हर बार काटते हैं उतना ही आ जाता है। ये सब अपना गन्ना है। इसमें वहाँ से यहाँ तक लगभग कई सारी 8-10 वैरायटीज़ हैं। किधर से घुसे सचिन? चलो इधर से आ जाओ। उधर वाली लाइन में चलना था। चलिए ना। ये तो है जूस वाला गन्ना। ये कौन सी वैरायटी है? ये है जी, ये 6 फीट पे है क्या 5 फीट पे है? ये ना 6 पे ना 5 है, ये 30 इंच पे है। 30 इंच पे? हाँ, नहीं, ये दूरी। ये गन्ना जूस वाला है। ये जो इसकी धारी पहचान दिख रही है आपको, ये जूस वाला गन्ना है। ये मैं बताता हूँ हमने क्या किया है। 30 इंच पे, हमारे यहाँ पे 30 इंच पे लोगों को प्रैक्टिकल देखना जरूरी था उनको, क्योंकि आप कितना भी समझा लो, ज़्यादातर लोग ट्रेंच पे नहीं आ रहे। और ट्रेंच पे जिसके पास सोंज नहीं है, मतलब सोंज को बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, कि जिसके पास साधन नहीं है, अगर वो ट्रेंच पे गया तो साधन उसका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादातर 30 इंच पे बोना पसंद करते हैं। अब 30 इंच पे हम स्प्रे नहीं कर पाते, नहीं हो पाती। हमारी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं मिलता। तो हमने क्या किया है, 6 लाइन बोई, 1 छोड़ दी है जो इसमें आप खड़े हो। एक में गन्ना नहीं बोया, तो मैं साल भर स्प्रे कर सकता हूँ। ताकि यहाँ से वो पीछे सारे खूट। अब आप लोग गन्ने की पत्तियों पे निगाह मार के बताओ कि इस खेत में क्या बीमारी है। कोई रोग नहीं है। इसमें 0% केमिकल है। कुछ साबित करके दिखा दे। अब डांडी तोड़ के ले जाओ,
और मुझे साबित कर दो कि इसमें केमिकल स्प्रे हुआ है, सिंगल स्प्रे कहीं भी मित्र कीट अभी हमारे इस पे है ना। देखो क्या है ये मित्र ये पायरेला है जो अपने गन्ने के लिए अच्छा रहता है, मतलब और अच्छा। कीटों को खा जाता है। मित्र कीट आ गए तो मेरा काम ये करेगा, मैं क्यों करूँगा। पायरेला। ये देखो इस पे भी है हाँ नहीं मित्र कीट, और केमिकल छिड़ा दे तो रहते नहीं वो। ये मर जाते। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये देखो ये उड़ गया वो, ये मित्र है, मित्र है। सफेद वाला दुश्मन है, सफेद वाला दुश्मन है। समझ गए। दिखा बेटा इधर ला, भैया इधर लाओ जरा दिखा दो। ये देखो। ये है ये। ये वीडियो लोगों को भी तो पता लगे। हाँ ये ये मित्र जो है कीट ये मित्र कीट है। और इसी में सफेद वाला वो सफेद दुश्मन आ है। जाए तो दुश्मन है। अब ये देखो ये जितने भी अंडे उसके आएंगे ये उसको खा लेगा। ये कैसे संभव हुआ, ये संभव हो पाया केवल भैया, ये अरे आओ संभव ना। कैसे हो पाया। केमिकल आपको ये चीज मिलेगी नहीं जहाँ आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, इसमें जहर की बाउल है, ये चारों तरफ जहर फेंक रहा है, तुम तो फेंक ही रहे होंगे। हाँ जी, गन्ने का कलर कैसा है, कलर बढ़िया, लाजवाब है। बढ़िया है ना। चलो अब इधर को थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, इधर से चलें क्या, 6 लाइन पार करनी बस। चलिए ना वो दिक्कत। आइए आइए अंकित पटेल। बाप रे। मैं भी आज कई महीने में घुसा हूँ खेत में। ये तो अच्छा दिख रहा है, जोरदार। बढ़िया। ये है 86-032। ये है ना। काफी मोटा हुआ जाता। ये कब लगा है भाई साहब। ये लगा है जी 10 से 15 मार्च के आसपास की इसकी बुवाई है, 10 मार्च की बुवाई है इसकी। 10 मार्च की है ना। कि 10 मार्च 86-032 से कोई नई वैरायटी है क्या। नहीं, वही है। महाराष्ट्र ये वाली है। हमारे यहाँ ये बहुत लंबी होती है ना, ये जो होता है नोट बहुत लंबी होती तो है मोड़ हमारे भी बढ़ेगा ना, अभी तो उम्र कितनी है इसकी। नहीं ये 86-032 से एक और भी कुछ क्रॉस है। हो सकता है ये को देखो, मैंने तो ये किसी से लाके बो दिया। अब ओरिजिनल कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं यूपी में। हमें हमारी 0238 जाने के बाद हम परेशान हो गए। सर वो तो नहीं क्यों। अब इसकी मोटाई देखिए आप, इसकी मोटाई। में मोटाई अच्छी। नहीं ये बहुत मोटा होता है, इससे मोटा हो जाता है ये वाला। अब ये मुझे 86-032 नहीं लग रहा है। रसगुल्ला का आप ये देखिए, सुनो भाई साहब, ये ये मुझे 86-032 नहीं लग रहा है। नहीं है, वो नहीं है। वही तो। ये 18-121 जो 86-032 का उसके बाद जो आया है। हाँ तो ये मुझे वही लग रहा है, CO वो तो सर 86-032 रसगुल्ले होगा। का मिक्स है वो। ये वाला रसगुल्ला बोले तो ये वाला। हाँ अच्छा ये रसगुल्ले का मिक्स है। मिक्स है कुछ ऐसा एड़ा गठान आती है उसकी हमेशा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी चल रही है। वो तो मिक्स। मेन मकसद है हमारा वैरायटी को छोड़ो, वैरायटी करने की कोई पार नहीं पा सकता, हजारों हैं। कुल मिलाकर के बिना जहर के अगर मैं कम लागत में अच्छा है। अगर मैं ऐसा गन्ना पैदा कर रहा हूँ जिसमें मैं कोई जहर नहीं मारता तो मैं खुश हूँ। बहुत अच्छा है। मेरी सारी खेती बैक्टीरिया और फंगस कर रही है। मेन है खेत में देखने आने के बाद खेत में बीमारी कितनी है, खेत की बायोलॉजिकल स्थिति क्या है। बहुत अच्छी है। अच्छा मिट्टी भाई साहब उसमें कम चढ़ाते हैं क्या। एक्चुअली क्या है कि मिट्टी हम चढ़ा ही नहीं पाए। हाँ मिट्टी बारिश ने मौका नहीं दिया। हाँ हमें बारिश ने कैसा लगा था गन्ना, बहुत बढ़िया। ये एक सरसों की खल, गुड़, गोबर, ये बैक्टीरिया, फंगस सब इन्हीं का कमाल है टोटल। अच्छा ये जैसे गन्ने की मोटाई ये दूसरे किसान यूरिया DAP और सुपर डाल रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं डालते क्या। मैं डायरेक्ट नहीं डालता मैं भी भट्टी हूँ। खाद बना के ये डालते 2 एकड़ में मैंने सचिन मेरे ख्याल से 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी NPK दिया होगा हमने। हैं। मतलब भट्टी खाद मिला के। हाँ और सरसों की खल मैं इसको पिलाया हूँ कम से कम 1 कुंटल। हाँ चूना दिया हूँ मैं इसमें कम भट्टी से कम खाद तो जैसे 25 जो 30 देते किलो। थे इसके यहाँ डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। भट्टी खाद पर डालते चलो, ऐसे गोल डालते हैं हमारे यहाँ, गूल बोलते हैं इसको, गूल यूपी में। तो ऐसे डालते चले जाओ पौधे के किनारे पे। हाँ अब देखिए ट्रेंच में भी इतना ही मोटा होता है आओ और मेरा नज़दीक में भी इतना ही मोटा हो रहा है। पत्ती में पीलापन कहीं नहीं दिख रहा, पूरी काली दिख रही है। पत्ती काली एकदम, कलर बहुत मस्त है। और अभी तो इसका कलर बहुत मस्त दिख रहा है बस। और अगर इस खेत में समय दे दिया जाए और यहाँ पे हम रहें तो यहाँ क्या नहीं हो और सकता। भाई साहब इसकी दूरी क्या ली आपने ये। इसकी दूरी 30 इंच। 30 इंच। और क्या सिंगल आंख लगी डबल आंख लगी इस पे। हमारे आँखों को नहीं लगाते, फिर ऐसा गन्ना पौधा? काटा 3 फेंकते चले गए। अच्छा 3 करके लगाना। समय नहीं था, यहाँ लोग मिल भी नहीं रहे थे लगाने के लिए, पता है। ये देखो दिखाओ भैया, ये बहुत शानदार गन्ना लगा है। आपका क्या लग रहा है। बहुत शानदार लगा।
और अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी 4 से 5 महीने का गन्ना है। हाँ। बोरी अगर इसमें गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 11 ही हो जाएगी। 11 12 हो जाएगी। 12 पोरियाँ भी हैं। 12 एंड ऑफ द रिजल्ट तक इसमें कम से कम नहीं तो 20 पोरी चली जाएंगी। 18 पोरी से ऊपर जाती है तो मैं गन्ने में सफल किसान हूँ, आराम से जाएगी। जो मेरा मानना है। ये देखो ये इतना 24, कड़ा है कि 25 टूट तो गया। ये मट्टी नहीं चढ़ पाई ना भाई साहब, देखो। सचिन इसको निकाल देना। और है वजनदार हो गया वो। हाँ वजन तो है ही। अभी इसमें आप देखोगे तो ये देखो ठोस है, ऐसा नहीं है। देखो इधर आओ, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। गन्ना जहाँ भी है ना मजबूत है। अच्छा लगा। मेन है कि इसमें जहर नहीं है। और सबसे बड़ी बात 2-4% की एक अलग बात होती है। खेत के अंदर एक ब्लैकपन, जो कालापन चाहिए लोगों को, जो जिसके लिए परेशान है किसान आज की तारीख में। थोड़ा भाई साहब वीडियो में थोड़ा केमिकल खाद के विषय में बताइए ना। लोग केमिकल खाद को भी वो जैसे अपने यूरिया डल रही है, डीएपी देखो भैया, सुपर डल रही है, मैं तो बताता हूँ। जहर बोलते हैं उसको भी। नहीं वो जहर नहीं है। अब ये देखो ये गन्ना 86-032 तो है नहीं, नहीं है ये, है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई नई वैरायटी है। ये हमने ला के किसान से वो ये अच्छा बाहर के है क्या ये? बाहर की नहीं है, सब अपने ही एक मित्र हैं, उन्होंने दिया था। 8,500 यार थोड़ा थोड़ा सा बोलो। ये 86-032 है। ये अलग ही दिख जाता ना। ये ऐसे ही पूरे खेत में ये पूरी यहाँ से वहाँ तक जी। पूरा अपना गन्ना है टोटल। अब ये देखो दिखा सचिन, अब यहाँ पे सारा काम केंचुए कर रहे हैं। अनंत केंचुए हैं। तो ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस खेत में। और यहाँ पे रात बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये ऐसे करके अलग अलग जो है ना, यहाँ 6 से 8 वैरायटी है इसमें। जी हाँ भाई किधर आ जाओ। ये केले को कितना टाइम हो गया वैसे? ये तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए। 15 दिन। ये पूरी 1.5 फीट में लगा, 2 फीट में लगा। हाँ बस ये एक प्रैक्टिकल है। सफल होते हैं तो लोगों को बताएंगे, नहीं तो इसका जिक्र नहीं करेंगे। कैसा लगा भाई? गन्ना गजब गन्ना। कलर कैसा है? बहुत बढ़िया। मेन है कलर। कभी भी किसी फसल में जाओ तो उसका कलर देख लो। कलर रही बात उत्पादन की, वो तो ये दे ही देगी। मार्च में कटेगा, अगले साल बहुत टाइम है इसके पास। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने इसके पास है। 5 महीने का सारा अभी। कब कटता है सर ये अपना? मार्च अप्रैल। कटेगा। इसका एवरेज क्या आएगा भाई साहब आपके हिसाब से? मैं एवरेज पर कभी जाता नहीं। फिर मेरी मेहनत के अनुसार, मेरी लागत के अनुसार, अगर ये आ गया 50 से प्लस चला गया, 60 यानी कि 300-350 कुंटल मुझे दे गया, तो इस जंगल के हिसाब से मैं राजा हूँ। यहाँ जो ओरिजिनल एवरेज है वो 40, 160, 100-200 तक का है एवरेज की। अगर मैं बात करूँ बिल्कुल आता है। हवाबाजी करनी है तो वो यूट्यूब में किसी को भी कुछ भी दिखा। मैं भी तुम्हें यहाँ को लाता, वो वाला गन्ना दिखाता ना जो बंधा हुआ है चाचा जी वाला, मैं अपना क्यों ये को दिखाता, या और बड़े वाले हिस्से में लेके घुसता आप लोगों को, या इसमें कुछ और मारता 2-4 स्प्रे। इतना तो मुझे ज्ञान है। मेन बात है आपको वास्तविकता दिखानी कि अगर आप बैक्टीरियल खेती करते हैं तो इससे हम लोग को तो वास्तविकता में ये गन्ना निकल के आएगा। हाँ 20% ऊपर बस कर सकते हैं जो हम लोग खेती कर नॉर्मल रहे से हो हैं। जाएगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ अब 2 एकड़ में मैं खर्चा बता देता हूँ। 1 कुंटल सरसों की खली, 50 किलो बोलाए थे भाई हम चुना, 50 किलो चुना, 4 कंडीशनर की बोतल लाए थे हम इसमें, सॉइल कंडीशनर की। वो नहीं भी लाओगे तो वो ठीक है, एक्स्ट्रा थी, हमने कुछ बनाई थी, ट्रायल करी थी, चला दिया। 1 किलो ह्यूमिट, आधा किलो फुल वेट। बुवाई के समय पे वो वीडियो में नहीं बना पाए थे, बाद में था नहीं उस समय पे, तो बाद में हमने डाल दिया था। इसके अंदर 10 किलो जिंक और 10 किलो आयरन, तो मतलब 20 किलो जिंक और 20 किलो आयरन टोटल के लिए। इतने से तो खेत की तैयारी की थी। एक बार सचिन पत्तियां और दिखा देना बाबू। माने हाँ, बात कर रहे हैं। ये सब बोनी के आगे चला पहले, जा। ये डोज बोनी के पहले डल चुका है। बोने के पहले डाल दिया जो वो खेत की तैयारी कर। रोटावेटर मारते समय, रोटावेटर मारते समय नहीं, रोटावेटर मारते समय भूप्रहरी भूमित्र को कल्चर को छोड़ दिया था। अच्छा। जब वो लाइनें खींचते हैं गड्ढे, तो लाइन में ऐसे छिड़क दिया हाथ से। बेड बनाने के बाद तसला लेकर के छिड़का है ऐसे, और उसके ऊपर से गन्ना
फिर गन्ने को ट्रीट किया हमने। ट्रीट किससे किया? जैसे गन्ना काट रहा है, ये दिखा ना बेटा, ये दिखा गन्ना दिखा, देखो इसकी अभी भी जड़ देखो आप, एक भी जड़ काली नहीं है पूरे गन्ने की। तो फंगस कहीं है? फंगस खेत में मस्त चल रही है एक नंबर की। तो हम क्या करते, जैसे यहाँ से काटते चले गए, तो ये जो नीचे गिर रहा है, अब लोग इसके ऊपर दवाई डालते हैं। यहाँ मैंने लेबर से लगा के 5 दिन लगे मुझे, 3 आदमी को, हमने बाहर निकाल दी पूरी बेल। मैं ज़बरदस्ती को मारूँ हर्बिसाइड। तो ये तो छोटा गन्ना है, कुछ लोग कहेंगे देख कर कि ये इतना बड़ा गन्ना क्या दिखा रहा है, इससे बड़ा हमारा खड़ा दिखा कुछ नहीं रहा हूँ। ये गन्ना टूट गया था तो उठा ले, मैं जानवर खा लेंगे घर। काटते गए, यहाँ पे 15 लीटर की टंकी रख ली, उसमें भू प्रहरी भूमित्र डाल दिया और उसके ऊपर स्प्रे कर दिया हैंड टू हैंड। मतलब लगाते 15-20 मिनट में ये सूख जाएगा। नहीं, ये बोनी के समय, हाँ, बोनी करना है तो 3 फीट का तोड़ के, 3 फीट का 3 आँख का तोड़ के 15-20 मिनट में ये सूख जाएगा। हाँ। आपका लगा दो, उसके बाद आप इसे लगा दो। अलग से कोई कीटनाशक फंगीसाइड नहीं करना। एक बात चल रही थी मिट्टे की, मैंने इधर से छिला, गन्ना खा के बता। आराम से चूस, बिना केमिकल का। मिठास आ गई, अपने को खा के देखना। इस टाइम पे तो मिठास आती भी ना है। ले तू भी ट्राई कर, महीने का है अभी। हाँ, लो तुम भी ट्राई करो। 5 महीने। अच्छा आप खाओ। ये ले लेता। इसमें से ले लो ये। आ गई मिठास। कितना ही 5 महीने खा रहे हैं। है भाई मिठा, मीठा 19-20 ही फर्क पड़ेगा इसमें। तो यानी कि जो बैक्टीरिया आए उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं? पोटास देना, बैक्टीरिया देंगे। इसे लोग कह मैं भाई साहब क्या दूं, भाई साहब क्या दूं? तो मैं किससे पूछूं? मैंने ऊपर वाले से पूछा क्या दूं, उसने बोला बैक्टीरिया दे दे, वो अपना आप दे देंगे। वनीला टाइप करता अपना इधर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही कह रहे इसके हो। अंदर बैक्टीरिया छोड़ो, फास्फोरस सेलुलोलाइजिंग बैक्टीरिया का काम है डीएपी देना, पोटास वाला का काम है पोटास देना, जिंक वाला का काम जिंक। अबे मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा कौन सी बोरी लानी, कितने किलो लानी? खत्म करो, एक बार दे दी बाकी, बाकी वो देते रहेंगे। बाकी जैसा भी हूँ भाई, खेत में देखो दर्जी के कपड़े की स्थिति ऐसी है, मुझे खेतों में आने का समय नहीं मिलता। झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आप पिछले 2 साल से पब्लिक ने बिल्कुल, आज देख लो आप लोग, देखो हालत। ये मुझसे कह रहा था शिवा कि भैया क्या बोल रहा था, बता। मैं बोल रहा था कि इतना सब कुछ कैसे हैंडल करते हो, तो हम तो परेशान हो गए देखते देखते हुए। आज ये सुबह से है मेरे साथ और व्रत है आज, और सुबह से ये टाइम आ गया। मेन है कि मेरी चीज़ों को जो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत लोग करें। अच्छा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जादू, अपने खेतों में सरसों की खल डालो, गुड़ डालो, कच्चा गोबर डालो, घोल करके दही डालो, यही चीज़ें तो बता रहा हूँ लोगों को जा करके। ये जो खाद है, ये साल भर चलेगा करना, कितने बार देना है अपने को? ये कौन सा वाला? यही जो आपने बनाया सब, जो बेसल डोज दिया उसके बाद एक ही बार डाला। हमने क्या किया, वो तो हो गया, बेसल डोज हो गया। 3 बार बेसल डोज दिया, 1 महीने पे, हाँ 2 महीने पे 2 महीने पे, और 3 महीने पे। उसके बाद हम इसमें घुस नहीं सकते। वो सेम डोज रहेगा। बस अभी हमने एक स्प्रे किया इसके ऊपर, परसों किया भाई, कल परसों हमने एक स्प्रे किया। स्प्रे में हमने लिया 200 लीटर पानी और 20 लीटर भू प्रहरी, 1 किलो गुड़ और सिलिकॉन स्टिकर, स्प्रे मार दिया। अभी ये परसों किया स्प्रे। तो मुझे इसमें कहें को तो रस चूसक डालने हैं, क्यों मुझे इसमें दिमाग लगाना? अभी मित्र किट तुम्हें मिले नहीं मिले, तुम थे अंदर, मित्र किट बैठे हैं अंदर तैयार पहले से। अब तुम अपने खेत में जाकर मित्र किट ढूंढना पैरा लगा, मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। रेड कलर मतलब दोस्त, सफ़ेद कलर मतलब तुम्हारा दुश्मन। सफ़ेद है ही नहीं उसमें, वो जो भी अंडे दे रहा है वो रेड खा रहा है, वो उसका यही काम है। यही चीज़ मैंने गेहूं में भी मेरी दिखाई थी। अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी, एक प्रधान जी थे मेरे साथ, उनको मैंने लाइव दिखाया था कि कैसे लेडी बीटल गेहूं के महू को खा रही है। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं? मैं ये भी नहीं कहता कि टोटली तुम एकदम से नेचुरल फार्मिंग का जाओ। सबसे पहले पेस्टिसाइड और फंगीसाइड और हर्बिसाइड को छोड़ो, फिर फर्टिलाइज़र पे, और पहले साल फर्टिलाइज़र को कम करो, भट्टी खाद बना के दो। फिर धीरे धीरे इनको बैक्टीरिया को, जैसे जैसे हमने आए वैसे वैसे वापस जाना है। मतलब
हम डीएपी बढ़ाते गए, बैक्टीरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया, छोड़ते गए। अभी बैक्टीरिया बढ़ाते जाना, डीएपी को कम करते जाना है, और वापस हम 3 साल में बैलेंस हो जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। मैं आ चुका हूँ, मैं तो फौजी आदमी यार, तुम लोग तो यही एक रहने वाले क्वेश्चन था मेरा और, जी। जैसे ये जो खाद है भट्टी खाद मिला के यूरिया जी। सुपर या अपन पोटाश जो भी दे रहे हैं, तो इससे केचुआ धरती का जो है, लोग कहते हैं यूरिया डालो तो मर जाता है, ये भट्टी खाद डालने से क्या मर जाएगा, क्या रहेगा? ये तो इसमें ऐसा आपको बोलते। इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो आया क्या मरा? नहीं, इसमें तो है। तो मैं जनरली किसान को ये बताया गया कि वो यूरिया डाला और मर जाता है, यूरिया दुश्मन है, डालना नहीं चाहिए, सुपर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर उसको देने का तरीका आपका गलत है, अगर डायरेक्ट भर भर के बोरी डालोगे तो केचुए पे फर्क पड़ेगा। पर भट्टी खाद में लामे दो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको मिट्टी में मिला के 2 दिन रखो उसको, 1 दिन, हाँ, तो इसकी जो एसिड है वो रिलीज हो जाएंगे बाहर, उसके बाद खेत में फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। और कम करते जाओ, कम करते जाओ। ज्यादातर स्प्रे, ज्यादातर आप स्प्रे में लो देना है, वो भट्टी खाद जैसे बना के ही सपोज देना करो है। मुझे इस बाजरे पे मन कर गया करने का स्प्रे, तो मैं 2 किलो यूरिया को 20 किलो यूरिया ना डाल के 2 किलो यूरिया डाल के स्प्रे कर दूंगा, जमीन तक पहुंचेगा नहीं, पत्तियों पे तुम्हारा काम हो गया। ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं है तब हमारी मजबूरी है, बट हमारे पास ऑप्शन है। कच्चा गोबर चलाने में क्या घिस रहा है तुम्हारा? 5 किलो खा यार, 2 किलो दही, 3 किलो दही, 5 किलो दही, क्या घिस रहा है? हम किसी की ब्याह शादियों में जाते हैं, वहाँ पे आजकल देखना पनीर खुद ये रसगुल्ले का छेना बनाने के लिए वो खुद जो अपना कारीगर है वो फाड़ता है, उसका जो पानी बचता है शादियों के माहौल में, हर जगह बैंकेट हॉल हैं, आप चावल का मांड, सब्जियों का, वो केवल उसका पानी इकट्ठा कर लो आप ड्रमों में, 5 ट्रैक्टर ले जाकर लगा दो वहाँ, एक लड़का 400 रुपये का 500 रुपये का दे दो 1 दिन के लिए, कि तेरा काम है ये पानी यहाँ से भर भर के सब ड्रमों में इकट्ठा करके रखना है। भाई साहब उसको खेत में छोड़ दो, तुम देखो फिर क्या होता है बवाल खेतों में। तो आपकी खेती का बेसिक सूत्र है बैक्टीरिया, फंगस, आपके द्वारा बनाए गए देसी उत्पाद जो घर में बनते हैं, जैसे सरसों की खली, कच्चा गोबर, गुड़, दही, मट्ठा, छाछ, दूध, छोड़ो इनको खेतों में अगर थोड़ा थोड़ा है, उसके साथ में जो भी खाद देना चाहे वो जैविक दीजिए, रासायनिक दीजिए, प्राकृतिक दीजिए, या कुछ भी दो, पका के देना है, कच्चा नहीं देना। एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे भट्टी खाद के लिए अपने को गोबर पुराना ही लेना है, 1 साल पुराना, जितना पुराना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, बस। पिछले 40 में 38 गन्ना था, आ जाओ, जब अंकुर भाई आए थे यहाँ पे तो 38 गन्ने को वो ये कह रहे थे कि राहुल भाई मतलब हमें तो लग ही नहीं रहा है 38 है, वैरायटी चेंज लग रही है। हाँ, यूपी में बड़ा बवाल चल रहा ना उसको लेकर, बड़े रोग लग गए, ये हो गया। देखो साहब, रोग तो लगेंगे, आपको रोग लगने का कारण ये है कि जब आपके खेत में बायोमास ही नहीं है तो रोग क्यों नहीं लगेगा, आप मुझे बताओ। सही बात है। आप बायोमास दो, सब काम हो जाएगा। ये भी पूरा गन्ना प्राकृतिक खड़ा है साहब, ये जो खड़ा है जी, अब ये ट्रायल बेस है, लोग मुझे दे देते हैं, प्यार से मैं लगा लेता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं तो बोलते रहता हूँ। बस यही याद आते जा रहे, करते जा रहे आपसे। अच्छा, वो महाराष्ट्र में कुछ किसान लोग ढैंचा और वो लगाते हैं सन, वो 45 दिन में बखर देते हैं उसको फिर, और अच्छा भी कारण बढ़ाने के वो लिए। यहाँ भी लगाते तो हैं, अच्छा है वो ना, बिल्कुल अच्छा है। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 पेड़ अमरूद के लगाए, ताइवान पिंक के, ये लगाया मैंने। इधर आओ बेटा, दिखा इधर, क्लोज से दिखा। अभी इसकी जड़ में क्या दिख रहा है आपको? ये केचू आएगा यहाँ से ना, ये केचुए का वो क्या बोलेंगे इसको? केचुए की विष्टा, हाँ, विष्टा, ये दिख रही गोल भाई, पास से दिखा तो बढ़िया, ये है ना? ये पौधा नया पत्ते दे दिए, आओ, अपने आप चल रहा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आ जाओ, रासायनिक होता तो ये मर लेता। एक पौधा ये रहा, ये इन्होंने दिया था ओमबीर जी ने। इसमें भी दिख रही है एक पौधा ओमबीर जी ये रहा, इसकी कितनी बढ़िया देख। यहाँ पे भी केंचुए आ गए। ये अपने आप खुद काम करेंगे, मैं क्यों फालतू का दिमाग लगाऊं। ये मैंने बैंगन लगाए हुए, बरसात के बाद इसकी साफ सफाई होगी, क्योंकि अभी इसमें भयंकर कीड़ा था, तो हमने अभी इसका फूल झाड़ दिया। और उसके बाद एक पौधा हमने यहाँ लगाया, ये अभी इसका हमने फूल झाड़ दिया, और फूल झाड़ने के बाद इसका जो है हम सफाई करेंगे बरसात के बाद, और फिर इसमें अपना दोबारा से बैंगन लेंगे। इसमें भी देख लो, इधर आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। ये देखना भैया, केचुआ आप लोगों तो को बहुत ये है आपके खेत। ये दिखाओ, ये पास से दिखाओ जरा। अब एक चीज़ ये देखो, ये इधर आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बैंगन टूट के गिरा था, इधर देखो बैंगन के बीज पड़े कि नहीं। हाँ, डिकम्पोज हो गया है। यहाँ पे बैंगन टूट के गिरा, यानी कि हाल फिलहाल में गिरा होगा, हाँ, और केवल बीज पड़े हैं, और बैंगन कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है। ये ताकत खेत में कब आएगी?
जब हमारी ऑर्गेनिक जब ये कार्बन माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बनेगी। अब देखिए ये बैंगन भी डिकम्पोज हो रहा है, होने लग गया। तो ये दिख रहा है केंचुआ। चलो ऐसा नहीं कि राहुल भैया ने इधर दिखा बहुत दिया होगा। अच्छी ला भाई इधर ला, ये लो। पटेल। ये देखो ना, तो मैं इसकी जड़ में यूरिया डीएपी को देता, फिर दिमाग लगा के फालतू का। ये तो कहीं देखने को नहीं मिलता। अच्छा बैंगन, आप बरसात में खड़े हो, बैंगन है साफ सुथरा? साफ है, जबकि बैंगन में तो बहुत ज्यादा बीमारी आती है। हाँ, फंगस बहुत इतनी घास के बीच में भी इतनी वो है, और ऐसा नहीं है भाई साहब। आप इधर आइए, ये तो मैं बरसात के बाद इसका काम करूँगा अभी। ये देखो, किसी की भी जड़ में आप देख लो, विष्ठा जरूर मिलेगी। तो ये तब हो सकता है जब आप अपनी ज़मीन को जीवाणु देंगे, फंगस देंगे। यहाँ पे घास भी चलती है, यहाँ पे हर चलता है, खरपतवार भी है और बैंगन भी है। लोग बोलते हैं खरपतवार में नहीं होता, मन का वहम है, फालतू की चीज़ें हैं। ये देखो कितना साफ सुथरा पत्ता खड़ा ला, ये भी दिखाई जरा। इस पेड़ में क्या न्यूट्रिशन की कमी दिखाई दे रही है आपको? इस पूरे पेड़ में कोई न्यूट्रिशन की कमी दिखाई दे रही? तो इसकी जड़ में से खरपतवार क्यों निकालूं मैं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो खेत में जाके। अगर वो उसको कोई इफेक्ट अगर करता है, बताओ ना कहाँ कर रहा है, आप बताओ राहुल भैया इफेक्ट कर रहा है, इसके न्यूट्रिशन में कमी है, जिंक में कमी आ गई, फास्फोरस में आ गई। अब बताओ ना मुझे कहाँ के भैया कर रहा है। एक मन का वहम हमारा बैठ गया दिमाग में कि हर भी साइड मार दो। देखने यहाँ का ये हमारी तूड़ी थी, कॉल आ रही है जी मेरी। ये हमारी तूड़ी थी, क्या है? ये सरसों का। अच्छा, ये जैसे डिकम्पोज हो जाएगा इसको खेत में फेंक देंगे हम। अभी हम लोगों ने 80 गाय का गोबर खरीदा है, पर डे 80 गाय की गौशाला है उससे। अब देखो यहाँ, इस गोबर को इधर ला भाई, इस गोबर को डिकम्पोज करने कौन आया? ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का होगा। हाँ ताज़ा ही है। इसको डिकम्पोज करने कौन आया? देखो डिकम्पोज हो रहा है, ये हो चुका है, मिट्टी बन गई। अगर हम इसे खोदेंगे तो इनकी जड़ों में एक वो आता है गोल गोल वाला, गुबरेला सब। हाँ अभी नहीं है, और रात में शाम को मिलेगा। ये तो नीचे दुबला घास भी है ना। तो ये देखो, ये डिकम्पोज हो गया लगभग। देखो इसमें कच्चा गोबर की खुशबू नहीं आएगी, नहीं आ जबकि ये कच्चा गोबर है, भैंसे ने किया होगा। दबा यार हाँ नहीं आ रही। तो मेरे बात समझे, जितना ढेरी नीची होगी उतनी जल्दी डिकम्पोज होगी। जैसे ये वाला है, तो ये हमारा जो है एक महीने का भी नहीं होगा ये वाला है नहीं। तो ये देखो, ये ऊपर से पूरा डिकम्पोज होना शुरू हो गया। अब जितना नीचे जाओगे उतना गड़बड़ है। इसको डिकम्पोज करने के लिए भाई ये साहब डालते हैं कल्चरी। कल्चर डालते हैं ना। हाँ, अब नहीं, ये वाला और क्या जो ऐसा है, ओपन पड़ा रहेगा कि ढक के रखना है इसको? एक्चुअली ढक के रखना है, ये मड़ैया इसीलिए बनाई है। हाँ। अब ये जो है ये लाइक वर्मी कंपोस्ट, स्मेललेस जिसको बोलते हैं। कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर कोई मिट्टी की बीमारी महक आ रही नहीं है है, इसमें तो। मिट्टी की महक आ रही है। ये गोबर ही है ये गोबर ही कितना है। दिन पुराना? ये 1-1.5 साल हो गया इसे तो। अच्छा, लंबा समय हो गया। हाँ, ये तो आपको ऐसा लगेगा कि रेत बन गया ये ये देखो, पूरी मिट्टी में तब्दील ये हो वर्मी गया। कंपोस्ट हो गया ये केचुआ भी देखो ना, ये ऊपर ही केचुआ है। ये हाँ ये देखो, ये भाई साहब भी इधर ही घूम रहे हैं दर्शन। ऊपर ही केचुआ है ये। तो नेचर जब आपका काम कर रही है तो आप क्यों अपना दिमाग लगाना। ये देखो, ये जो है, ये मेरी छत पे चिड़िया ने बीट किया था। हैं? मेरी छत पे चिड़िया ने आकर के बीट कर दिया पानी की टंकी पे। वहाँ ये पौधा जमा, मैं इसको सीमेंट से उठा करके पोट में लगाया, थोड़ा बड़ा किया, वो लगाने का वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। और अभी ये देखो कितना शानदार चल रहा है। तो ये अनंत काल तक रहेगा। लोगों को पीपल के पेड़ भी लगाए हैं। ये बकरी वाले, सचिन बकरी वाले नहीं आने चाहिए। कितना सुंदर चल रहा है पौधा। इसको टेक लगाओ बच्चे, सचिन। हाँ, इसको बैम्बू लगाओ। ओमवीर जी, इसमें पानी होगा, थोड़ा सा जरा हाथ धुलवा दियो। ये नर्सरी लगाई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो भाई साहब। हाँ, एक नहीं 100 पूछो। नहीं, ये जो आपने तो टेक पूछना है लगाया है, जी। कुछ यूट्यूबर के वीडियो देखा मैंने जी। वो कहते कि पौधे को अपने आप बढ़ने देना चाहिए, टेक नहीं लगाना चाहिए। अरे नहीं, आपका क्या कहना है? वो तिरछा जा रहा है।
नहीं तिरछे अगर जाने बच्चा- वाले की बात नहीं, कर रहा हूँ मैं, सीधे वाले पे लगाएगा आदमी। अगर बच्चा गलत चल रहा है हाँ तो उसको बताओगे बेटा तू गलत जा रहा है, लगाना पड़ेगा उसको ना। 100%। हाँ क्यों नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। हमारा बच्चा सही चल रहा है। एक्चुअली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई साहब, मुझे इस नाम से भी दिक्कत है ना। एक तो मुझे डॉक्टर नाम से मैंने दिक्कत कहा है। कुछ यूट्यूबर, आपको नहीं कहा। अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ जी, यूट्यूबर होते हैं कि आपने एक वीडियो उठाई, बना दिया, ना Commercial नंबर ना purpose आपके घर का पता, ना कोई आपसे मिल सकता। अब आप उसको मानो या मत मानो, मेरे पास तो जो है प्रैक्टिकल है। भैया मेरे पास आ जाओ, मुझसे पूछ लो कि भैया अपने खेत दिखा तू, बाकी का छोड़। तो अब ये सोचो, अगर ये मेरा गन्ना बिना मेहनत कैसा है, अगर मैं इस पर पड़ जाऊँ पीछे हाथ धो के, तो ये गन्ना कैसा होता। और ये रेत का जंगल है भाई साहब। बाकी सारे प्रैक्टिकल ये देखो, ये गन्ना गुरु का कमाल है। इसमें शर्माना किस बात का है? तो है, कोई चीज़ है हमारे पास अच्छी तो बतानी चाहिए लोगों को। ये गन्ना गुरु के कारण है साहब। बाकी जो है जैसा है आपके सामने चारों तरफ यही मेरे खेत हैं, यही दिखाता हूँ लोगों को, इन्हीं में प्रैक्टिकल हैं सारे। बाकी आप बताएं, इधर आ जाओ बेटा सचिन। पूरी है ना, हाँ, सब में अब भट्टी खाद आपके डाली सामने पड़ी है, तो ये डलने के लिए है। ये बैंगन में भी यही पड़ी है, ये गोबर की केले के लिए मात्रा बनाई भी गई है। लगेगी ना अपने ये को। थोड़ा थोड़ा जाएगा सचिन केले में, इतना इतना जितना वो गस्सा खाते ना, इतना ही। अच्छा यहीं देख लो, चलो केंचुए इसके खाद पास ही, ये देखो आपके पैरों में ही सब तरफ दिख रहा है। हर जगह। ये देखा सचिन, यहाँ नीचे को जा, मस्त भोजन मिल रहा है उनको, और नीचे जाओ बेटा, पेट तुझे भर दिख भर रहा है के उधर ले में। बढ़िया। ये देखो सारा मस्त भोजन मिल रहा है। और ये पहले कैसे बनाया पता है? मैंने ऐसे नहीं बनाया भट्टी खाद। पहले मैंने इसको 15 दिन क्या छिड़का था भाई, बता सचिन? पहले 15 दिन क्या करा हमने इसमें? डाला। और ये 15 दिन पड़ा रहा। जब ये 15 दिन पड़ा रहा, फिर बढ़िया करके एकदम ये दवाई बन गई एक तरीके की, सारे बैक्टीरिया फंगस हो गए। फिर हमने इसमें ला के 12-32-16 मिला दिया, तो हमारा अब ये पूरा कंप्लीट दवाई प्लस खाद तैयार है। अब ये पका हुआ खेत को दो, इसी को रेजिड्यू फ्री बोलते हैं। फास्फोरस तो मेरे खेत को चाहिए, लीच करती है। मैं कहाँ से लाऊं इसमें न्यूट्रिशन? ये तो बायोमास इतना डाल दूं कि 500 कुंटल एक साल में इसके अंदर बायोमास डालूं। दिया भैया, फिर देखो खाएगा तो ये तो ज़मीन खाएगी तो देगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर एक आदत है कि जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती की बात करें तो हम खिलाना बंद कर देते हैं ज़मीन को। वो अपने आप ले लें। इसका मतलब अब मुझे कुछ नहीं देना। अरे भाई देना है, ये जहर नहीं देना है, लेकिन बायोमास देना है। कुछ देना है और कुछ चीज तरीके बदल के अच्छा, देना है। प्राकृतिक खेती में लोग आपने देखा होगा एक चीज़, लपट पकड़िए, ज़्यादातर लोग एकदम से झप्प देनी बर्बाद क्यों हो जाते हैं। अगर ज़मीन में केले को, एक नॉर्मल की बात बता रहा हूँ, अगर उसको 80 किलो फास्फोरस चाहिए 1 एकड़ में, तो यही 80 किलो फास्फोरस आपको फिर नॉन केमिकल फर्टिलाइजर से देना है। जैसे गन्ने की पत्ती, गोबर की खाद, प्रेसमेड, वर्मी कंपोस्ट। अगर नहीं दिया तो उत्पादन गिरेगा, सीधी सी बात है। अब तुम खाली गुड़ गोबर गौमूत्र के चक्कर में और ये सोचो कि मैं इससे 120 कुंटल निकाल लूँ, तो शुरू के 3 साल तो नहीं निकाल सकते। उसको धीरे धीरे भैया आपकी ज़मीन ड्रग्स पी के खराब हो गई, किडनी खराब हो गई इसकी, इसीलिए हो चुकी है। बिल्कुल। इसको ठीक करना है, उसको धीरे धीरे डाउन करना है और उसको सुधारना धीरे में भी एकदम से। जैसे हम फर्टिलाइजर 50%, पहले ही साल 50% भट्टी खाद, तो ये 50% होने नहीं देगा उसको। आपको आंखों से 50% लग रहा है, एक्चुअल में वो आपने डबल कर दिया इसके थ्रू। 45 किलो को एक तरफ डालो, एक तरफ को 15 किलो ऐसे बना के डालो, ये दोनों इक्वल है। तो हमारा पहले साल खर्च गया, ज़मीन सुधरी, उत्पादन बढ़ा भी नहीं तो उतना रहा जितना केमिकल में था। और मैंने कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड नहीं मारा। तो मैं किस तरफ गया? आने वाली नस्लों को अच्छी ज़मीन देने की तरफ। बाकी आप यहाँ आए तितूर, कैसा लगा गन्ने? बहुत अच्छा लगा भाई साहब, गन्ना भी शानदार लगा। और भैया ने मेरा बताया मुंह देख के मत वो बोलना। नहीं, आपका वो नहीं, वो भैया तरह देख रहा हूँ मैं। वो पायरेला जो आपने बताया था, कीट मित्र कीट जो बताया था, हाँ, तो वो हमने तो कभी गौर नहीं करे थे ऐसा इधर आ मतलब। जाओ। और वो चीज़ भी सीखने को मिली आज। फपड़ी सफेदी वाली देखे थे आपने आज तक? वो सफ़ेद वो तो वाले देखी ही नहीं थी, बीमारी मतलब है। मैंने तो नहीं देखा था। अब हम क्या व्यक्तिगत करते हैं, रूप से। देखिए 40 सफ़ेद वाले होंगे तो 5 ही होंगे, लेकिन कुदरत ने ताकत बनाई है कि ये 5 उस 40 को खा जाएंगे। वो एक्चुअली उन्हें पैदा इसलिए किया है उसको। कुल मिला के अटैक तो होगा, पर अटैक के लिए जैविक आपको नियंत्रण करना है, ताकि फसल भी आपकी अच्छी रहे और वो अपने दुश्मन कीट को भी, जो मित्र कीट है वो भाई खा ले। साहब मुझे यहाँ एक बार में पे, सब काम अगर हो मुझे जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई
तो मैं यहाँ पे 10 कुत्तों को घर की बची हुई रोटी डालूंगा, वो फ्री में सिक्योरिटी करेंगे, आप आओगे मिनटर के मारे। कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके आऊँ बंदूक वाले, तो मुझे तो 25 चौका 100 1 लाख के पड़ गए महीने के। यही आप खेती में कर रहे हो, और जो मैं कुत्ते केमिकल पालता में- हूँ, आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। जो केमिकल में अपन कर रहे हैं, डोज एक बना ली, ये छिड़क रहा है तीसरे महीने पे, दूसरे महीने पे, और अब ये चौथे सचिन महीने पे छिड़कता कर है, रहे कोई हैं। मास्क नहीं, ऐसा कुछ है। नहीं, चड्डी बनियान में हाँ, मस्त बढ़िया। टनाटन, कुछ नहीं। मैं भी आता हूँ कई बार, सही। मजे से हम बिना केमिकल के एक सुकून, जो सांस लेने में मजा आता है ना खेत में, जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं, जब तुम सांस लोगे तो बड़ा दम घोट के लोगे केमिकल में, और हम वहीं पानी पी लेते हैं स्प्रे करते करते। आप पानी पी के दिखाओ मुझे केमिकल वाले में, और 3-4 दिन तक खुजली वुजली क्या क्या कैंसर होगा भाई, सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल। एक बात याद रखना, सरल कभी सही नहीं होता और सही कभी सरल नहीं होता। ये बिल्कुल सही। ये मेरी लाइन है अपने जीवन का, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया। सरल कभी भी सही नहीं होगा, कभी भी चेक कर लेना, किसी भी छोटा प्रैक्टिकल। और जो सही होगा वो सरल कभी नहीं हो सकता। ये भट्टी का जितना देखने में सरल लग रहा ना, डालने में उतना ही मुश्किल है। वजन भी है इसमें, कहाँ 2 बोरी कहाँ 8 बोरी यार। धीरे होगा, टाइम लगेगा। लेकिन भाई साहब ये सही रास्ता है। इसका जब फल आता है ना, जब भी बैंगन तोड़ के घर लेके जाओ, सुकून इसका से टेस्ट ही अलग खाओगे। है। तुमने एक वीडियो देखी मेरी, जिसमें मैंने इस खेत में गन्ना उखाड़ कर और खा लिया था? नहीं देखी? नहीं वो नहीं देखी अभी। मेरे खेत में सही मैंने गन्ना उखाड़ करके सीधा खा लिया। किसान बोल रहा था शायद केमिकल होगा, आपने देखी वो? देखी थी। मैं बोला भैया यार 40 दिन के बाद भी गन्ना सुरक्षित है मेरे खेत में। 40 दिन बाद मैं गन्ना उखाड़ के खा लिया। अब तो सोच गन्ने की क्वालिटी क्या है, मतलब गन्ना खराब ही नहीं हुआ, फंगस इतनी ज़बरदस्त लगी हुई है, मस्त प्रोटेक्ट करके बैठी है गन्ने को। मुझे तो कुछ ना हुआ, तक ये फंगस बैक्टीरिया में हूँ और उल्टा फिट हूँ। थोड़ी तोंद आप लोगों ने बाहर ला दी मेरी खिला खिला के। तो आप लोग को कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा। आना वसूल हुआ? आना वसूल इतनी दूर से मोटरसाइकिल चलाई बुलंदशहर से यहाँ तक? बिल्कुल आना वसूल हुआ, काफी चीजें सीखने को मिली। जी, और आगे क्या सबसे बड़ी बात है जब आप किसी आंखों से अपने खेत देखते हो ना, किसी खेत में घुस के, विश्वास पैदा होता है। अब तुम दोनों भाई घर जाके यही बात करोगे कि यार उनके गन्ने का कलर देखा था ना, मेन है कलर। कलर के लिए दुनिया तरस रही कि भाई साहब पीला हो गया पत्ती। आप इतने सारे ग्रुपों में होंगे, पश्चिम यूपी के या कहीं के भी, वहाँ उसकी लड़ाई है कालेपन की, और ये तो कुदरती काला है। और करा किसने? जिसे तुम सब मानते हो, परमपिता परमात्मा। ये बैक्टीरिया परमपिता परमात्मा भैया। कण कण में भगवान है। तो मेन है, अगर नेचर के साथ कनेक्ट होकर खेती करोगे तो नेचर तुम्हें सपोर्ट करती है। इस जंगल में तेंदुआ भी है, क्या नहीं है यहाँ पे? अब पूछो ना, सचिन को कभी मिला ना मुझे। हमारे मन सात्विक आएगा भैया, तू भी रहे हम भी रहेंगे, कहीं मत जाए, यहीं बैठ। कि मटिया में उन्हीं के लिए लगाई है, 10 पात तेंदुए, बारिश पड़ेगी कहाँ जाएंगे बेचारे, इधर ही आके बैठो। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, यहाँ 8-10 तेंदुए बैठे थे, मैं आया गाड़ी रोक करके, तुम्हारी भाभी साथ में थी, पापा इसमें थे कोठड़ी में, ऑर्डर के हमारे अंदर थे, मैं बाहर निकाले, मैं कह रहा यार खा जाएंगे, कुछ नहीं, हम उसे कुछ नहीं कह रहे, वो हमें क्यों कहेगा। ज़बरदस्ती उसकी तरफ जाओगे तो वो हमला करेगा। तेंदुआ बहुत शर्मीला जानवर होता है, बचाव बहुत ज़रूरी है। छतरी लेके खेत में जाओ, अगर कहीं तेंदुए का हल्ला है तो छतरी खोल करके पीछे कंधे पर रख लो, और तब आप खेत में घूमो, कभी हमला नहीं करेगा पीछे से, छतरी पे, समझ गए? आगे से वो हमला करता नहीं कभी भी। और अपना पेपर स्प्रे साथ में रखो, पेपर स्प्रे मार दो भाग जाएगा, कोई सा भी जानवर हो। और आपका कोई सवाल, अभी कैमरा चल रहा है, आप पूछ सकते हैं। सब तो पूछ लिया मैंने। आपका दादा पटेल साहब कोई सवाल? तो और आप पूछ लो। आप हमारे यहाँ के गन्ने में आपके गन्ने में क्या फ़र्क लगा? एक छोटी सी बात बस। नहीं, ये एकदम तंदुरुस्त है, वो चीज़ तो समझ में आ रहा है। जी, और नॉन केमिकल गन्ना है वो अलग ही दिख रहा है, उसका तो कलर बना ही है। हमारे यहाँ पे भी वैसे हम लोग केमिकल का भी उतना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर बस हम लोग यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट देते हैं हम लोग, बस केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा। हम लोग लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो 2 एकड़ में 2 बोरी और 2 बोरी NPK। खर्चा हम बहुत लोग कम क्या है भी सेम आपका। ऐसा चलता है। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं, बस हम लोग क्या हरी खाद में घुस चुके हैं अभी। हरी खाद से बढ़िया कुछ नहीं है। हरी खाद हम लोग देते हैं, खेत के तैयारी में पहले हरी खाद देना। और उसके साथ में अगर बायोमास। खेत के समय में नहीं भी दिए तो जैसा हम लोग अभी गन्ना लगाए हैं तो उसमें हम लोग हरी खाद की लाइन लगा देते हैं और उसको वहीं पे पूरा मिटा देते हैं जमीन के अंदर। ओके, गन्ने के साथ साथ गन्ने के साथ। ये भी जैसे हम लोग खरपतवार नियंत्रण करते हैं ना यूपी में, हाँ, दोनों काम हमें हो भी जाते गन्ने के साथ में ही बो देना चाहिए। और बस जैसे गन्ना 1 महीने का होता है तो हम जुताई तो करते ही हैं उसकी, नहीं तो 1 महीने के बाद हम लोग जुताई करते हैं उसको उसी में मिला देते हैं। बस बस वो सबसे बढ़िया तरीका है। उसके लिए हम लोग मूंग वगैरह, आप लोग कितने बाई कितने पे बो रहे हैं गन्ना आजकल? हम लोग तो 5x1। 5 बाई 1। आप तो पौधा लगाते हैं? पौधा है सिंगल बाई? पौधा अभी तो सिंगल पौधरोपण वर्ड स्टार्ट दोनों। हो गया। हमारे यहाँ पे कुलवीर दाऊ जी करते हैं, बहुत बढ़िया गन्ना हम लोग करते के हैं। यहाँ पे अभी पौधरोपण स्टार्ट हो गया है, इसके पहले हम लोग सिंगल बड लगाते हमारे जिले में 2-3 किसान गन्ने के बहुत जबरदस्त हैं। हम लोग सिंगल बड लगाते हैं और बहुत अच्छा। एक लड़का है गाजीपुर कुम्हेड़ा गांव पड़ता है बिजनौर में, शोभित,
एक हैं चौधरी कुलवीर सिंह, वो तो हमारे ताऊ जी हैं। तो उनके पिताजी और हमारे दादाजी सगे सगे मौसेर भाई थे, तो हमारे तो वो पिताजी हो गए, तो मतलब मान के चलिए ताऊ जी हमारे। और एक है नीटू राजपूत, नजीबाबाद के। मैं अपन गए ना, हाँ, तो नीटू राजपूत का गन्ना वो पहले कहाँ ट्रेंच के हैं मैं भूल रहा हूँ उनको। नीटू राजपूत जी, नीटू राजपूत जी का गाँव चौपरी है, मैं मिल के आया हूँ बहुत, मतलब पिछले साल गए हम। मेरे गाँव का नाम है। वो रिंग पिट जो लगाए हाँ, थे, अभी रिंग पिट बंद कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया ना। अभी वो रिंग पिट में गिरने का चक्कर बहुत ड्रामेबाज है, तो उन्होंने बंद कर दिया। पूरा भेड़ा घोड़ा और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा गन्ने की खेती करते हैं बिजनौर ज़िले में, और ये बाउल है एक तरीके से। आप मान के चलिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, ये नीटू राजपूत जी गांव यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग पड़ेगा उनका 35-40 किलोमीटर के आसपास। पास में ही है मतलब? नजीबाबाद के पास में उनका गाँव है। 35-40। ये है। चलो, और आपका कोई सवाल मेरे से? नहीं, बस ठीक है जी। चलो, जय हिंद।